सबसे पहले पंडितराज जगन्नाथ ने कहा, आज की सभा में पूछे गए सवालों का जो ठीक ठीक जवाब देगा वही दीवान बनाया जाएगा, परंतु जिसका एक भी जवाब गलत होगा। एक दिन बादशाह अकबर राजकाज की चिंता में गुमसुम बैठे किसी विषय पर सोच रहे थे। तभी बीरबल ने आकर अकबर बादशाह से मजाक में कुछ कहा। बादशाह को उस समय मजाक पसंद नहीं आया, इसलिए बीरबल के मजाक से वह गुस्सा हो गए और बोले, बीरबल, तुम आज से मेरे दरबार में मत आना, यहाँ से चले जाओ। इस प्रकार बीरबल को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। अकबर बादशाह को इतना गुस्से में देखकर बीरबल वहां से चुपचाप चले गए। एक महीने तक वे बादशाह के बुलावे का इंतजार करते रहे। जब एक महीना हो गया तब भी अकबर बादशाह ने उनको नहीं बुलाया और उनकी जगह एक नया दीवान नियुक्त कर दिया। जब बीरबल को यह समाचार मिला तो वह बिना कहे सुने शहर से बाहर चले गए और अपने घरवालों को दिल्ली में ही छोड़ गए। इस प्रकार बीरबल को दीवानी से अलग हुए और शहर छोड़े 2-3 महीने बीत गए थे। राज्य का सारा काम नया दीवान अपनी बुद्धि के मुताबिक ठीक तरह से करता था, लेकिन अकबर बादशाह उससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक योग्य दीवान नियुक्त करने का संकल्प किया, लेकिन तुरंत एक योग्य आदमी का मिलना असंभव था। इसलिए उन्होंने सारे देश में यह ऐलान करवा दिया कि जो आदमी दिल्ली दरबार में आकर पूछे गए सवालों का सही जवाब देगा उसे अकबर के दरबार का दीवान बना दिया जाएगा। 24 बीरबल की बर्खास्तगी। ऐलान सुनकर दीवान बनने की इच्छा रखने वाले बहुत से व्यक्ति दिल्ली में अकबर के दरबार में एकत्रित हुए। दरबारियों को भी दीवानी पद के उम्मीदवार होने बादशाह अकबर की तरफ से आज्ञा थी, मगर जवाब न दे पाने पर हंसी का पात्र बनने के डर से किसी को यह साहस नहीं हुआ। अंत में वह दिन आ पहुंचा। सभा में दरबारियों के अलावा किसी और को आने की आज्ञा नहीं थी। दीवान बनने के लिए केवल 5 उम्मीदवार ही आए थे। उनमें से एक गरारेदार पाजामा और ढीला अंगरखा पहने हुए था। सिर पर साफा इस तरह बांधे हुए था जिससे उसकी एक आंख ढक गई थी। उसकी लंबी दाढ़ी, चमकती आंख और चमकदार मुंह से यह मालूम होता था कि यह कोई प्रभावशाली व्यक्ति है। उसकी दाढ़ी के बाल आधे काले और आधे सफेद थे। सबसे पहले पंडितराज जगन्नाथ ने कहा, आज की सभा में पूछे गए सवालों का जो ठीक ठीक जवाब देगा वही दीवान बनाया जाएगा, परंतु जिसका एक भी जवाब गलत होगा उससे आगे सवाल नहीं किया जाएगा। पहला प्रश्न है, दुनिया के समुद्रों में मोती की सीपें कितनी हैं? यह सवाल सुनकर चारों उम्मीदवार में से किसी ने लाख, किसी ने करोड़, किसी ने अरब सीपें बतलाई, परंतु साफे वाला व्यक्ति बोला, संसार के मनुष्यों की जितनी आंखें हैं उतनी ही सीपें हैं। यह जवाब सुनकर चारों ओर से वाहवाह होने लगी। चारों के जवाब गलत थे, इसलिए अब चारों से पूछना बंद कर दिया और साफे वाले से दूसरा सवाल पूछा, शरीर का पहला गुण क्या है? साफे वाले बूढ़े ने कहा, आरोग्यता। इसके पश्चात नवाब अब्दुल रहीम खाना ने पूछा, सबसे बढ़कर शस्त्र क्या है? दाढ़ी वाले बूढ़े उम्मीदवार ने कहा, बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ शस्त्र है। राजा टोडरमल ने पूछा, अगर चीनी और रेत मिल जाए तो जल में डालने के अलावा उनको अलग अलग करने का और क्या उपाय है? उनको पृथ्वी पर फैला दिया जाए, चीनी को चींटियां उठा ले जाएंगी और रेत पड़ी रह जाएगी, उम्मीदवार ने जवाब दिया। बीरबल की बर्खास्तगी। 25 नवाब खाना ने 5वां सवाल किया, क्या तुम समुद्र का पानी पी सकते हो? आप समुद्र में गिरने वाली सब नदियों का पानी गिरना बंद करवा दें तो मैं समुद्र का पानी पी सकता हूं, दाढ़ी वाले ने जवाब दिया। पंडित जगन्नाथ ने 6ठा सवाल किया, चिता के बिना आदमी किससे जलता है? साफे वाले उम्मीदवार ने जवाब में कहा, चिंता से। सबसे नीच कारोबार क्या है? टोडरमल ने 7वां सवाल किया। उम्मीदवार बोला, भिक्षा का कारोबार।
ऐसे उत्तर सुनकर सभी लोग आश्चर्य में डूब गए और साफे वाले की प्रशंसा करने लगे। यदि उपस्थित सभी सभासदों और महाराज में से कोई भी मेरे एक सवाल का जवाब दे देगा तो मैं उसकी बहुत कृपा मानूंगा, साफे वाले बूढ़े ने कहा। यह सुनकर सभी दरबारी बोल उठे, खुशी से पूछिए। किवाड़ के खोलने तथा बंद करने के समय जो चूचू की आवाज आती है, उसका क्या अर्थ है? कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। अकबर बादशाह उसकी बुद्धि से बहुत खुश हुए और अपने मन में यह मान लिया कि उन्हें बीरबल के समान योग्य दीवान मिल गया है। फिर अकबर बादशाह ने कहा, मैंने बीरबल को दीवान के पद से हटा दिया, वह न जाने किधर चले गए। मैंने उसको बहुत खोजा, परंतु उसका कहीं पता नहीं चला, इसलिए मुझे दूसरा योग्य दीवान ढूंढने की जरूरत पड़ी। यदि मुझको यह पता होता कि बीरबल कहाँ है तो मैं उनको बुलवाने की अवश्य कोशिश करता। जहां पनाह, अगर आपने उनको ढूंढने के लिए सच्चे दिल से कोशिश की होती तो वह अवश्य मिलते, नए दीवान ने नम्रता के साथ कहा। अकबर बादशाह बोले, नहीं, जहां तक मुझसे हो सका मैंने उनको ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिले तब नए और बुद्धिमान दीवान को खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। 26 बीरबल की बर्खास्तगी। जहां पनाह, अब यदि वह आपसे आ मिले तो आप उसको रखेंगे या नहीं? नए दीवान ने पूछा। अकबर बादशाह बोले, हाँ, अवश्य रखूंगा। मैं तो उनको बुलाने के लिए बड़ा बेचैन हो रहा हूं। उसका पता ठिकाना मैं जानता हूं, नए दीवान ने कहा। इस पर अकबर बादशाह बोले, तुम उसे कैसे जानते हो? यदि तुम उनका पता ठिकाना बता दोगे तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। नए दीवान ने अच्छे से जान लिया कि अकबर बादशाह बीरबल को वापस बुलाना चाहते हैं, इसलिए उसने अकबर को प्रसन्न करने के लिए अपना साफा ऊंचा उठाकर अपनी ढकी हुई आंख बाहर निकाली। ढीला अंगरखा और गरारेदार पाजामा उतारकर अलग फेंक दिया। दाढ़ी खींचकर दूर फेंक दी और बीरबल के रूप में प्रकट हो गया। बीरबल को देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। अकबर बादशाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चारों ओर से वाह-वाह की आवाजें आने लगीं। अकबर बादशाह के पूछने पर बीरबल बोले, आपके पास से चले जाने के बाद 1 माह तक घर में छिपकर बैठा रहा। कभी कभी रात में और कभी कभी दिन में भेष बदलकर बाहर निकला करता था। रात के समय प्रायः मैं चोरों को पकड़ा करता था, परंतु मुझको कोई नहीं पहचान पाता था। जब मुझको यह यकीन हो गया कि मेरे गुप्त भेष में मुझको कोई नहीं पहचान सकता, तब मैं दरबार में आने लगा और यहाँ का रंगढंग देखने लगा। इस तरह पद की उम्मीदवारी का पता लगते ही मैं यहाँ आ पहुँचा। यह सुनकर अकबर बादशाह बहुत खुश हुए। जो वस्त्र नए दीवान के लिए मंगवाए थे, बीरबल को देकर उन्हें फिर से पद पर नियुक्त कर दिया। बीरबल के फिर पद पर आने से प्रजा को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। शिक्षा। व्यक्ति की योग्यता पदच्युत व्यक्ति को अपना पद व सम्मान वापस दिला देती है। 5 धूर्त साहूकार। यह शर्त सुनकर रामशरण सोच में पड़ गया। वह हरमोहन के इसी प्रकार के कई निर्दयतापूर्ण कारनामों के मामले सुन चुका था, लेकिन यह सब जानते हुए भी वह रुपवा लेने को मजबूर था। उसे विश्वास था कि हफ्ते के पूर्व रुपया अवश्य आ जाएगा। एक नगर में रामशरण नामक एक बहुत बड़ा सेठ था। नगर में उसका बड़ा सम्मान था। अचानक एक दिन उसके पास एक साथ 3-3 हुंडियां आ गईं। उन इंडियों के भुगतान के लिए उसे लगभग 3 लाख मुद्राओं की जरूरत थी। उसके पास धन आने वाला था, परंतु आने में 5-6 दिन और लगने वाले थे। रामशरण अपने मुंशी को हुंडी वालों का हिसाब मिलाने के लिए कहकर धन का प्रबंध करने के लिए घर से निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किससे मदद लेनी चाहिए। नगर में उस समय रामशरण के मुकाबले में केवल एक ही महाजन था, जिसका नाम हरमोहन था।
केवल वह ही उसकी मदद कर सकता था, किंतु वह अत्यंत कपटी तथा ईर्ष्यालु था। रामशरण को भी यह बात मालूम थी, मगर उसके अलावा कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं था जो 3 लाख मुद्राएं एक साथ दे सके। लाचार होकर रामशरण हरमोहन के घर गया और 1 सप्ताह के समय के लिए 3 लाख मुद्राएं उससे उधार मांगी। हरमोहन को जब इस बात का पता लगा तो वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह रामशरण को नीचा दिखाना चाहता था। उसकी यह भावना थी कि किसी तरह रामशरण रास्ते से हट जाए तो वह इकलौता दिल्ली का नगर सेठ बन जाएगा। आज हरमोहन को मौका मिल गया। उसने रामशरण से कहा, सेठ जी, आप हमारे यहाँ पहली बार उधार मांगने आए हैं, इसलिए हम आपसे सूद वगैरह भी नहीं, धूर्त साहूकार 28 ले सकते। आप 3 लाख मुद्राएं खुशी से हमसे ले जाएं, किंतु आपको यह वायदा करना होगा कि यदि आपने 1 हफ्ता पूरा होने से पहले सारा रुपया वापस नहीं किया तो आपके शरीर में से एक सेर मांस, जहां से हमारी इच्छा होगी, काट लेंगे। यदि इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो अभी कह दें, बाद में कुछ नहीं सुना जाएगा। यह शर्त सुनकर रामशरण सोच में पड़ गया। वह हरमोहन के इस प्रकार के कई निर्दयतापूर्ण कारनामों के मामले सुन चुका था, लेकिन यह सब जानते हुए भी वह धन लेने को मजबूर था। उसे विश्वास था कि हफ्ते के पूर्व धन अवश्य आ जाएगा। यह धूर्त साहूकार 29 सोचकर उसने इकरारनामे पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। धन उसे मिल गया, जिसे उसने हुंडी वालों को दे दिया। संयोग से रामशरण को बाहर से जो धन आने की उम्मीद थी वह न आ पाया। इधर-उधर से 3 लाख मुद्राएं और सूद इकट्ठा करके उसने हरमोहन के यहाँ भिजवा दिया। उसी दिन हफ्ता पूरा हुआ था, लेकिन हरमोहन को धन नहीं, रामशरण की जान चाहिए थी। उसने यह कहकर धन वापस कर दिया कि 1 हफ्ते से पहले धन लौटाने का वादा किया था। इसलिए इकरारनामे के अनुसार अब मैं रामशरण के शरीर से एक सेर मांस लूंगा और मैंने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है। रामशरण अदालत में हाजिर हुआ और न्यायाधीश से कहा, हुजूर, हरमोहन मेरी जान लेने के पीछे पड़ा है। मैंने तो इसे ठीक उसी दिन, जिस दिन हफ्ता खत्म होने को था, उधार लिया हुआ धन सूद समेत भेज दिया था, लेकिन इसने वापस कर दिया और कहा कि 1 हफ्ते के पूर्व ही मिल जाने पर अपनी शर्त के मुताबिक ऋण वापस ले लेता, किंतु समय बीत चुका है, अब वह धन नहीं लेगा। रामशरण ने फिर कहा, हुजूर, अगर यह स्वीकार करें तो मैं अब भी उसका धन सूद के साथ देने को तैयार हूं। हरमोहन ने यह मानने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने शर्त के मुताबिक 1 सेर मांस लेने का हुक्म हरमोहन को दिया, लेकिन रामशरण मांस देने को राजी नहीं हुआ और उसने अपनी अपील अकबर बादशाह के दरबार में दायर की। अकबर बादशाह ने ऐसी शर्त पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले में आखिर क्या किया जाना चाहिए। उनसे इसका फैसला करने को कहा गया तो अकबर बादशाह समझ गए कि इसका न्याय केवल बीरबल कर सकते हैं। यह सोचकर अकबर ने उसी क्षण बीरबल को बुलाया और उन्हें न्याय करने की आज्ञा दी। अकबर बादशाह का आदेश पाकर बीरबल ने हरमोहन को बुलवाया और उससे सच्ची बात बताने के लिए कहा। जवाब में हरमोहन ने शर्त वाला इकरारनामा सामने रखकर कहा, तय समय जो 1 हफ्ता था खत्म हो चुका है और रामशरण धूर्त साहूकार ने धन अभी तक वापस नहीं किया। इसीलिए इकरार के अनुसार मैं 1 सेर मांस इसके शरीर के किसी भी हिस्से से काट लेने का हकदार हूं। बीरबल ने हरमोहन से कहा, क्या तुम्हें अपना कुल धन मैं सूद के लेना कबूल है? हरमोहन तो रामशरण की जान का प्यासा था, न कि धन का। अतः उसने साफ इनकार कर दिया। तब बीरबल ने आदेश देते हुए कहा, मुझे न्यायाधीश का फैसला स्वीकार है। क्या कर सकते हैं? इकरारनामा जो कहता है वह करना पड़ेगा।
इसलिए हरमोहन रामशरण के शरीर में से एक सेर मांस ले ले, किंतु यह ध्यान रहे कि शर्त वाले इकरारनामे में केवल एक सेर मांस के लिए ही लिखा है। इसलिए यदि मांस के साथ जरा भी खून गिरा तो हरमोहन को सपरिवार मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अब तो हरमोहन बहुत घबरा गया, क्योंकि मांस काटने पर पहले तो खून ही निकलता और वह बिना ब्याज लिए अपना धन मांगने लगा। इस पर बीरबल ने कहा, नहीं, इकरारनामे की शर्तें तुम्हें माननी ही पड़ेंगी। अंत में जब हरमोहन बहुत रोया गिड़गिड़ाया और अपनी करतूत के लिए क्षमा मांगी तो रामशरण ने, जो स्वभाव से दयालु और परोपकारी था, बीरबल से प्रार्थना की, हरमोहन को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, आतः इसे छोटा मोटा दंड देकर छोड़ दिया जाए। तब बीरबल ने आज्ञा दी, हरमोहन अपनी लड़की का विवाह रामशरण के लड़के से करे और दंडस्वरूप उसे 1,00,000 मुद्राएं दहेज में दे। इस आदेश को हरमोहन ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बीरबल ने एक नेक और ईमानदार आदमी की जान बचाकर बेईमान को सबक सिखाया। अकबर बादशाह भी बीरबल के न्याय से बेहद प्रसन्न हुए। शिक्षा: जो चीज आप किसी को दे नहीं सकते, उसे लेने का भी अधिकार आपको नहीं है। 6. तेरा नहीं मेरा पे। बीरबल ने जिन नौकरों को भेजा था, उनमें से एक शेखर के और दूसरा केशव के घर के बाहर ही छिपा बैठा था। जब रात हो गई तो केशव घर आया। घर आते ही उसकी पत्नी ने उसे चौकीदार द्वारा कही गई बात बता दी। यह सुनकर, एक बार दो पड़ोसियों में आम के एक पेड़ के कारण झगड़ा हो गया। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो एक पड़ोसी केशव ने बादशाह अकबर के यहाँ जाकर फरियाद लगाई, मेरा पड़ोसी शेखर मेरे लगाए हुए आम के पेड़ पर कब्जा करना चाहता है, जबकि 7 वर्षों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ। कृपा करके मुझे न्याय दें। इस मामले का निपटारा करने का हुक्म बीरबल को मिला। महाराज की आज्ञा पाकर बीरबल ने दोनों पड़ोसियों को बुलाया और एक एक करके दोनों का बयान लिया। केशव ने पहले ही सोची हुई बातें बीरबल के सामने बता दीं। बीरबल ने उसकी बात सुनकर उसे जाने का आदेश दिया। फिर शेखर को बुलाकर पूछा, क्या यह आम का पेड़ तुम्हारा है? शेखर ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ हुजूर, वह पेड़ मेरा ही है। 7 साल तक मैंने उसकी खूब सेवा की और आज जब उसमें फल लगने लगे तो केशव उसे हथियाने की कोशिश कर रहा है। शेखर की बात सुनकर बीरबल बोले, क्या कोई उस पेड़ की रखवाली भी करता है? तेरा नहीं मेरा पेड़। मैंने तथा केशव दोनों ने एक चौकीदार को उसकी देखरेख के लिए रखा है। शेखर ने कहा। यह सुनकर बीरबल ने चौकीदार को दरबार में बुलाया और शेखर को जाने की आज्ञा देते हुए कहा, इसका फैसला कल किया जाएगा। आज्ञा पाकर शेखर घर चला गया। बीरबल ने चौकीदार से पूछा, तुम किसकी तरफ से रखवाली करते हो? चौकीदार ने उत्तर दिया, मैं दोनों की तरफ से देखरेख करता हूं। मुझे ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, 1-2 महीने से ही यहां हूं, इसलिए मैं यह भी नहीं बता पाऊंगा कि पेड़ वास्तव में है किसका। बीरबल ने चौकीदार को पेड़ के पास रहने का हुक्म दिया तथा स्वयं इस मामले पर विचार करने लगे। शाम को बीरबल ने चौकीदार को बुलाकर कहा, तुम बारी बारी से शेखर और केशव के घर जाओ और उनसे कहो कि आम के पेड़ के पास हथियारबंद डाकू खड़े हैं और आम तोड़ने को तैयार हैं। फिर चेतावनी देते हुए आगे बोले, जैसा मैंने कहा है वैसा ही कहना। तुम्हारे पीछे मैं अपने नौकरों को भेज रहा हूं। उसके बाद बीरबल ने चौकीदार के पीछे पीछे अपने 2 विश्वासयोग्य नौकरों को भेज दिया और उन्हें समझा दिया, तुम शेखर और केशव दोनों की बात सुनना और जो कुछ उनके बीच बातचीत हो आकर मुझे बताना। आज्ञा पाकर दोनों नौकर चौकीदार के पीछे चल दिए। चौकीदार पहले केशव के घर गया। केशव उस समय घर पर नहीं था, इसलिए वह केशव की पत्नी को ही सारी बात बताकर आ गया। शेखर भी घर पर नहीं था।
इसलिए शेखर की पत्नी को बीरबल द्वारा कही बात बताकर चौकीदार घर लौट गया। बीरबल ने जिन दो नौकरों को भेजा था, उनमें से एक शेखर के तथा दूसरा केशव के घर के बाहर ही छिपा बैठा था। जब रात हो गई तो केशव घर आया। घर आते ही उसकी पत्नी ने उसे चौकीदार द्वारा कही गई बात बता दी। यह सुनकर केशव बोला, इस अंधेरी रात में कौन जाए, और वह भी बिना खाए पिए शत्रुओं का सामना करने, और उन्होंने मुझे मार दिया तो चाहे आम रहें या न रहें, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने पत्नी से आगे कहा, मैंने तो यह सोचा था कि यदि जुगाड़ तेरा नहीं मेरा पे 33 लग गया ता आम का पड़ हाथ्या लूगा, नहा मिला ता न सहा, मरा उसम लगा हा क्या है। मैंने सिर्फ शेखर को परेशान करने के लिए यह सब किया था। केशव की बात को बीरबल द्वारा भेजा गया नौकर सुन रहा था। उधर शेखर जब अपने घर पहुंचा तो पत्नी ने आम तोड़ने की वही खबर उसे भी दी। वह बिना देरी किए आम के पेड़ की ओर शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए जाने लगा। उसकी स्त्री ने जब भोजन कर लेने को कहा तो वह बोला, भोजन तो वहां 31 तेरा नहीं मेरा पे से वापस आकर भी कर सकता हूं, लेकिन यदि इस मौके पर नहीं गया तो मेरी 7 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बीरबल का दूसरा नौकर भी सब बातें छिपकर सुन रहा था। जब शेखर कंधे पर लाठी रखकर पेड़ की ओर बढ़ा तो नौकर अपने पहले साथी से मिलने तथा केशव की बात जानने के लिए उसके मकान की ओर चला गया। बीरबल के नौकरों ने उन्हें दोनों के घरों की बातें बताई। जब दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने दोनों को संबोधित करते हुए कहा, यह पेड़ तुम दोनों का है। मेरे पास अब तक जो सबूत आए हैं उनसे यही पता चलता है, इसलिए पेड़ पर तुम दोनों का समान अधिकार है। इस वक्त पेड़ पर जो फल लगे हैं उनमें से आधे आधे तुम दोनों में बांट दिए जाएंगे। अब रह गया पेड़ वह भी काटा जाएगा और उसकी लकड़ी आधी आधी तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। इस हुक्म को सुनकर केशव बहुत खुश हुआ। बीरबल ने जब केशव से पूछा तो उसने स्वीकृति में सिर हिलाकर कहा, आप जो भी आज्ञा देंगे वह मुझे स्वीकार है। शेखर इस बात को सुनकर एकदम सन्न रह गया। उसने गिड़गिड़ाकर बीरबल से प्रार्थना की, दीवान जी, यह पेड़ केशव को भले ही दे दें, लेकिन इसे कटवाने जैसा कार्य न करें। यह मुझसे नहीं देखा जाएगा। इस साल तो उसमें टिकोरियां लगी है। कहते कहते उसका कंठ भर आया। बीरबल को जिसका अंदाजा था उसका अब विश्वास हो गया कि यह पेड़ निश्चय ही शेखर का है। उन्होंने नौकर को केशव की ओर इशारा करते हुए उसे पकड़ने को कहा। केशव समझ गया कि अब असलियत छिप नहीं सकती, इसलिए वह अपराध स्वीकार करते हुए बीरबल से दया की भीख मांगने लगा। बीरबल ने सोच विचार करके उसे उसके अपराध के अनुसार दंड दे दिया। बादशाह को जब इस फैसले का पता लगा तो उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की अत्यंत प्रशंसा की। शिक्षा। व्यक्ति जिस पर मेहनत करता है वह वस्तु उसे अत्यधिक प्रिय होती है। अच्छा, फिर तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर और कितने मादा हैं? बादशाह ने मुस्कराकर पूछा। वह चतुर व्यक्ति हैरान रह गया और बोला, हुजूर, यह तो मैंने देखा नहीं। बादशाह अकबर के दरबारी तथा अन्य सभासद बीरबल से बहुत ईर्ष्या करते थे। कुछ सभासद और दरबारी तो बीरबल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वे हर वक्त उस समय का इंतजार करते कि कब बीरबल को उसके उच्च पद से हटाने में सफल हो सकें। ऐसे अवसर प्रायः आते भी थे। एक बार बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने के उद्देश्य से सभासदों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक नहीं आया जहांपनाह कि हम लोगों में क्या कमी है, क्या हम अपने काम मेहनत से नहीं करते? बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? हम लोग उससे कहीं अधिक पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं तथा उच्च समझ वाले हैं।
उनकी बातें सुनकर बादशाह मुस्कराने लगे। बादशाह को मुस्कराता देख एक सभासद बोला, जहांपनाह, बीरबल से आपको इतना लगाव क्यों है? क्या वह हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? नहीं, इसके अलावा बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में। बादशाह ने इस बार भी मुस्कराकर कहा। हमें जानने की इच्छा है हुजूर, सभासद एक साथ बोले। अच्छा, फर्क जानना चाहते हो? बादशाह ने रौबदार अंदाज में कहा। 36। बीरबल की योग्यता। हाँ हुजूर, सभासद बोले। बादशाह तुरंत बोले, फर्क दिखाया जाएगा। हाँ। इसी समय बीरबल के पास सूचना दी कि वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहे तथा दरबार में न आए। तुम लोग में जो सबसे चतुर हो वह उनके स्थान पर काम करे। इस एक हफ्ते में हम फर्क का एहसास करा देंगे। ऐसा ही किया गया। एक नौकर ने जाकर बीरबल को एक हफ्ते छुट्टी को खबर दी। उन लोगों में जो सबसे चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बादशाह उन सबकी परीक्षा लेने का उचित अवसर खोजने लगे। एक सप्ताह खत्म होने ही वाला था कि बादशाह ने दरबारियों को एकत्र करके उनके द्वारा चुने गए उस चतुर व्यक्ति से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के कूक करने की आवाजें आती रहती हैं। देखकर आओ, माजरा क्या है? जो आज्ञा हुजूर, कहकर चतुर व्यक्ति चला गया। थोड़ी ही देर बाद वह लौटा। बादशाह ने मुस्कराकर पूछा, क्या माजरा है? बीरबल की योग्यता। 37। नए चतुर दीवान ने कहा, कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर, वे ही केके करते रहते हैं। वे कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मैंने तो गिने नहीं, दीवान बोला। जाओ गिनकर आओ, महाराज ने कहा। व्यक्ति आज्ञा पाकर दोबारा गया और थोड़ी देर बाद लौटकर बोला, जहांपना, कुतिया ने 5 बच्चे दिए हैं। मैं स्वयं गिनकर आया हूं। गिन आए? महाराज ने पूछा। जी हाँ, दीवान बोला। अच्छा, फिर तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा? बादशाह ने मुस्कराकर पूछा। वह चतुर व्यक्ति हैरान रह गया और बोला, हुजूर, यह तो मैंने देखा नहीं। देखकर आओ। वह व्यक्ति तीसरी बार गया और बच्चों को देखकर आने के बाद बोला, हुजूर, 2 नर और 3 मादा। अच्छा, जो नर हैं उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी, वह व्यक्ति पुनः वहां जाने के लिए मुड़ा। मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं, बादशाह ने फिर से कहा। जी, इस बात पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे उनमें से एक तो काला है, एक शायद सफेद। में एक बार फिर देख आता हूं। इस प्रकार वह चतुर व्यक्ति चौथी बार गया और वापस लौटकर बताया, एक नर काला सफेद है और दूसरा बादामी। मादा में से 2 काली और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। वह व्यक्ति बैठ गया। अब बीरबल को यहां बुलाया जाए, बादशाह ने एक नौकर को आदेश दिया। नौकर बीरबल को बुलाकर लाया। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर, अभी तो 1 दिन और बाकी है। मैं परसों अपने आप ही आ जाता। 38। बीरबल की योग्यता। जरूरी काम है, महाराज ने कहा। मैं क्या सेवा करूं बताइए? बीरबल ने नम्र भाव से कहा। हमारे महल के पीछे के भाग में कभी कृतियों के भौंकने की, कभी क के बच्चों की हुहू की, कभी गुरनी की आवाजें आती हैं। देखकर आओ, मही क्या है? जरा जल्दी लौटना। अच्छा, जहांपनाह। बीरबल चले गए और थोड़ी देर बाद लौटे। बादशाह प्रश्न किया, क्या माजरा है? महाराज, वहां एक कुतिया ब्याई है, उसने 5 बच्चे दिए हैं। वे सब हूं करते रहते हैं। उनकी सुरक्षा में रात में कुतिया गुर्राती या भौंकती होगी और कोई छाप बात नहीं है वहां। महाराज ने फिर पूछा, 5 बच्चे हैं, उनमें से कितने नर और कितने माए हैं? 2 नर 3 मादा हैं, बीरबल ने बताया।
उनका रंग कैसा है? एक नर काला सफेद, दूसरा बादामी। दो मादा काली और एक बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए। उन्हें स्वयं पर गर्व महसूस हुआ कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला है जो उनके कार्य को देखता है। अपनी खुशी को दबाते हुए वह बोले, अब तुम लोग समझ गए होगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। क्यों श्रीमान जी? जी, उस व्यक्ति का सिर झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका और 2.5 घंटा लगाया, बीरबल ने एक ही बार में केवल आधे घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में क्या फर्क है। बीरबल ने जो मान सम्मान पाया है, अपनी योग्यता के बल पर पाया है। शिक्षा। व्यक्ति योग्यता के बल पर सभी जगह सम्मान पाता है। सबसे बड़ी चीज गर्ज। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न पूछिए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? बादशाह ने सवाल पूछा। एक ने कहा, खुदा की खुदाई सबसे बड़ी चीज है। बादशाह अकबर बहुत हंसमुख स्वभाव के थे। वह अक्सर ऐसी बातें पूछा करते थे जिनका जवाब विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी देने में असफल हो जाते थे। अकबर को पहेलियां पूछने का बहुत शौक था। अकबर की अधिकतर पहेलियों का उत्तर बीरबल ही दे पाते थे। इसलिए अकबर बादशाह उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। इसी कारण अन्य सभासद बीरबल से जलन की भावना रखते थे। एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। मौका पाकर सभी सभासद बीरबल के विषय में अकबर के कान भरने लगे। सभी बीरबल के कामों की बुराई कर रहे थे। अकबर बादशाह को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह बीरबल को दिल से प्यार करते थे और उनके खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद न था। आठ बादशाह ने अपने सभासदों से कहा, तुम लोग बेवजह बीरबल की बुराइयां कर रहे हो। सच तो यह है कि बीरबल तुम लोगों से काफी चतुर और बुद्धिमान हैं। यह सुनकर सभासद बोले, बादशाह सलामत। आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं, हम लोगों से ज्यादा उन्हें प्यार करते हैं। मुस्लिम होते हुए भी आपने एक हिंदू को बहुत सिर चढ़ा रखा है। यह सुनकर अकबर को अच्छा न लगा। उस दिन जब सभा समाप्त होने का समय आया तो अकबर बादशाह ने अपने उन 4 सभासदों से कहा, देखो आज बीरबल तो यहाँ है नहीं, तो तुम्हारे पास 40 सबसे बड़ी चीज गर्ज को साबित करने का अच्छा मौका है। इसके लिए मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया तो तुम्हें बीरबल के समान सम्मान मिलेगा, और यदि सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी की सजा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न पूछिए बादशाह सलामत। बादशाह ने सवाल पूछा, संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? अकबर का प्रश्न सुनकर चारों चुप हो गए। इस सवाल का उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। कुछ देर बाद उनमें से एक ने बहुत सोचकर कहा,